हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे ज़रूरी टर्म है, जो सबसे पहला टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड करंट। करंट क्या होता है? अच्छा, इसे सिर्फ करंट तो नहीं कह सकते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट हर उस चीज़ को आप कह सकते हैं जिसमें प्रवाह हो, फ्लो हो। ठीक है, जैसे नदी का पानी है तो उसमें जब बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो वो करंट कहलाता है। वैसे करंट जो है वो धारा को या प्रवाह को कहा जाता है। तो हम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत प्रवाह, शुद्ध हिंदी में आपसे बता रहा हूँ, विद्युत प्रवाह, इसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए कुछ ये समझिए कि एक छोटी सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, वो मैं आपको बोल देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को नॉर्मली आप कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ द कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि अब मान लीजिए आप एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं। मैं आपको सर्किट के बारे में भी बाद में बताऊंगा और बहुत ही एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये एक सर्किट है। इस सर्किट को, एक सर्किट है, सर्किट को एक सेल से जोड़ा गया है, सेल के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट से जोड़ा गया है। एक सर्किट में मैं यहाँ से फ़्लो करूँगा तो क्या फ़्लो हो रहा होगा? सर्किट जो है वो कंप्लीट कब होता है? जब उसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होता है और एक तरफ से पॉजिटिव चार्जेस का फ़्लो होता है। तो अब अगर एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये जानना हो कि कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से ऐसे फ़्लो हो रहे हैं तो डायरेक्शन करंट का क्या होगा, तो आप यही बताएंगे कि करंट का डायरेक्शन हमेशा, करंट का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ़्लो के अपोजिट होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का फ़्लो अगर इधर से हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन आप ये मानेंगे कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो चलिए फिर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ अ कंडक्टर। अब यहाँ पे कंडक्टर क्या है आपको मालूम होगा, आप पढ़ चुके होंगे। कंडक्टर जो होता है वो कोई भी एक ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड द कंडक्टर। दूसरा इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और इंसुलेटर्स में नहीं होते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो एक फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू IT। क्यू का मीन्स सीधा सीधा है यहाँ पे चार्ज, I करंट, T टाइम। चार्ज की SI यूनिट कूलॉम होती है, इसे हम सिंबल C से डिफाइन करते हैं। करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है, इसे हम कैपिटल A से डिफाइन करते हैं। टाइम की SI यूनिट सबको मालूम है, आपको भी पता होगा, सेकंड होती है और इसे हम स्मॉल s से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला आपके सामने आया, दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू IT। इस फार्मूले से अगर आप I की वैल्यू को निकालते हैं तो कुछ आता है Q अपॉन T। T को इधर लेकर के आ गया रेसिप्रोकल में, तो I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T। तो इससे आप क्या डेफिनेशन बना सकते हैं इसी फार्मूले को देखकर? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। दिस Q इज डिफाइंड एज द चार्ज। Q किसको, Q का मीनिंग क्या हो रहा है? चार्ज। T का मीनिंग टाइम, और क्योंकि टाइम डिवीज़न में है, रेसिप्रोकल में है, तो आप ये कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ
negative charges, the total flow of negative charges in a given time, ओके, इन अ पीस ऑफ टाइम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो कुल सिंपली इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ द कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होता है उसका रेट यानी कि डिवाइड बाई टी यानी टाइम से, यानी एक गिवन टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में या एक किसी पॉइंट पर जो चार्जेस का फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, तो एक फार्मूला आपके पास ये है, I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज़ इक्वल टू आई टी। अब आप क्या करेंगे, इनको 1 बाई 1 समझते हैं तो आपको करंट समझ में आया। करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है, उसे हम ए से डिफाइन करते हैं। टाइम आपको मालूम ही है क्या है, टाइम क्या होता है, टाइम की डेफिनेशन क्या होती है। तो टाइम की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन को ये होती है कि द टाइम इज़ द थिंग, ये कुछ है ऐसा विच द क्लॉक सोर्स, जो घड़ी हमें दिखाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द टाइम। तो चलिए इसको, इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो टाइम जो है वो सेकंड में है, करंट जो है वो एम्पियर में है, और चार्ज जो है वो कूलाम में है। अब बात आती है कूलाम यानी कि चार्ज। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज़ द चार्ज। तो चलिए चार्ज के बारे में आपको बता देता हूँ कि चार्ज जो है वो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन टाइम, यानी टोटल टाइम में। यानी आपने कह दिया 5 सेकेंड, बताओ 5 सेकेंड में इतना करंट फ्लो हुआ, तो टोटल चार्ज क्या हुआ। तो नंबर क्वांटिटी ऑफ करंट कलेक्टिवली इन अ गिवन टाइम, यानी कि एक समय तक वो फ्लो होता रहा, तो वो जो टोटल करंट जो निकल गया उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहे था, नेगेटिव चार्ज जो रहा, वो कंप्लीट जो है वैल्यू वो चार्ज कहलाती है। यानी आप उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द कूलाम या व्हाट इज़ द चार्ज। तो आप कह सकते हैं कि कूलाम जो है वो एक SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज को नापने की। पहला तो ये आपको मालूम है, कूलाम जो है वो एक SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज को नापने की। अब ये होता क्या है, तो आप इसे कह सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट पासिस थ्रो अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, अब कंडक्टर ये है अगर, तो आप इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, जितने में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन अभी आपको आगे काफ़ी बार सुनने को मिलेगा, तो समझ में आने लगेगा। तो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट पासिस थ्रो अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। कैसे, अब देखिए, Q को हम किससे डिफ़ाइन करते हैं, कूलाम से। I को किससे डिफ़ाइन करते हैं, एम्पियर से, और उसके साथ मल्टीप्लाई होता है टाइम का, यानी उसे हम डिफ़ाइन करते हैं सेकंड से। अब अगर कोई कहे व्हाट इज़ 1 कूलाम, तो आप यहाँ पर क्या वैल्यूज़ रख सकते हैं, तो ये है 1 कूलाम चार्ज इज़ द क्वांटिटी, 1 कूलाम चार्ज इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की वो क्वांटिटी दैट पासिस थ्रो अ कंडक्टर, जो एक कंडक्टर से पास होती है इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड। ओके, कब पास होती है, जब हम 1 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं। 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर वो करंट टोटल का 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर टोटल चार्ज जो 1 सेकेंड में फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, वो 1 कूलाम चार्ज कहलाता है। 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर 1 सेकेंड तक जो चार्ज पास होता है, जो चार्ज की क्वांटिटी होती है, उसे हम 1 कूलाम चार्ज कहते हैं। ओके, तो ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। एक फार्मूला और लिखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आप लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू एनी। Q इज़ इक्वल टू एनी एक फार्मूला है जिसमें Q, जाहिर सी बात है आपको पता है, चार्ज होता है, N इज़ द नंबर, यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही, नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है, और E है, E को हम कहते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जल्दी से, और उससे आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इन चीज़ों का इस्तेमाल या इन फार्मूलाज का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन। अ करंट ऑफ, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, a current of 5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb, by a filament of electric bulb for 10 minutes, for 10 minutes। ठीक है, तो आगे है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज that flows through the circuit, that flows through the circuit। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन आपका। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें सॉल्व करने से पहले क्या क्या चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर उसके सॉल्यूशन को देखा जा सकता है। क्वेश्चन खुद सॉल्यूशन को अपने अंदर कहीं छुपाए होता है, आपको उसके सॉल्यूशन को धीरे धीरे बाहर लाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत गौर से समझिए। क्वेश्चन आप में क्या चीज़ आपको दी हुई है, आपको क्या आता है, यानी आपके पास क्या टूल्स हैं उसे सॉल्व करने के, क्योंकि क्वेश्चन तो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उससे रिलेटेड टर्म्स आपके पास होंगे, रिलेटेड फार्मूलाज आपके पास होंगे और रिलेटेड नॉलेज होगी। तो चलिए सबसे पहले आपके पास फार्मूलाज कौन कौन से हैं। Q इज़ इक्वल टू आई टी, आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये तो एक सिंगल फार्मूला है, आप इसी से डिराइव कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास Q इज़ इक्वल टू एन ई। Q इज़ इक्वल टू एन ई से आप निकाल क्या सकते हैं, आपके सामने है कि अगर आपको चार्ज पता हो तो आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता हो और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, आपके पास गिवन है करंट की वैल्यू, यानी I इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर, आपने इसको लिख लिया, I इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर। फिर आपके पास दूसरी चीज़ गिवन क्या है, बाई, अब वो कह रहा करंट इज़ ड्रॉन ऑफ 5 एम्पियर, करंट ऑफ 5 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाई अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स यानी टाइम भी आपको दिया हुआ है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का टाइम भी दे दिया गया है। अब आपसे कह रहा फाइंड द, अब आपको ये देखना है कि वो आपसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे क्या चाह रहा है, मांग क्या रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जो सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो आपको वैल्यू निकालनी है Q की। तो बहुत सिंपल हो गया, कौन सा फार्मूला आप सेट कर सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू आई टी, यहाँ पर ये फार्मूला सेट हो रहा है, Q दिया है, I दिया है, T दिया है, तो आपके पास ये सीधे Q इज़ इक्वल टू आई टी फार्मूला आपने सेट कर दिया। तो टाइम को अब देखिए, सब पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो अपनी SI यूनिट में है या नहीं है, या उसको जिस यूनिट में हम लेकर चलते हैं उसमें है या नहीं है। तो ये एम्पियर में है, Q तो अभी हमें कूलाम में ही निकालना है, तो उसकी SI यूनिट कूलाम ही होती है। 10 मिनट दिया हुआ है, टाइम को हम SI यूनिट जो होती है मिनट नहीं होती, सेकंड होती है, तो इससे पहले सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो 10 × 60 कर लीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये आपका 600 सेकंड हो जाएगा। अब आप फार्मूला लगा दीजिए Q इज़ इक्वल टू आई टी से। तो जब आप Q इज़ इक्वल टू आई टी से फार्मूला लगा देंगे तो आपके पास वैल्यू रखने को है
5 एम्पियर इंटू 600, तो टोटल आ जाएगा। अच्छा, इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए आप एसआई यूनिट के साथ रखिए इसे। 5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड, तो 5 6 30, 3000 एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम, सी। तो आप लिख सकते हैं Q की वैल्यू आ गई 3000 कूलाम। ओके, 3000 कूलाम। अब यहाँ पर 3000 कूलाम आ गया क्योंकि आपके पास 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा था। ओके, लेकिन अगर यही वैल्यू दी होती 0.5 एम्पियर, यहाँ पे अगर कर देते 0.5 एम्पियर, तो आप क्या करते? कुछ नहीं, तब वैल्यू आ जाती 300। तो बहुत सिंपल सा है। तो कोशिश करिएगा हमेशा कि कोई भी क्वेश्चन, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, तो आप देखिए उसमें जो जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल ठीक है नहीं ठीक है, तो क्वांटिटी कांस्टेंट में होगी और साथ में उसकी जो एसआई यूनिट होगी उसे देखिए वो सही तरीके से दी हुई है नहीं दी हुई। यहाँ पे एम्पियर की जगह मिली एम्पियर भी हो सकता था। तो या तो आप मिली की फॉर्म में ही फिर सब कुछ चेंज करिए, या फिर आप उसको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर लीजिए, यानी मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लीजिए। पहले ये सब पहले कर लिया जाता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। सही तरीका ये है अगर आप बिल्कुल सही आंसर चाहते हैं तो चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। व्हाट डज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, ये भी क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ये भी आपको मालूम है। अब चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 1 coulomb ऑफ चार्ज। क्या फाइंड करना है आपको, ये समझिए। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम चार्ज को कंस्टिट्यूट करने में, यानी एक कूलाम चार्ज अगर आपके हाथ में है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है कि आपके हाथ में 1 किलो शक्कर का थैला दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ इस 1 किलो शक्कर में कितने दाने होंगे, तो बिल्कुल वैसे ही कुछ है। आप ये देखिए, क्योंकि वो शक्कर है, मैस है, उसे आप देख सकते हैं, नाप सकते हैं, गिन भी सकते हैं दाने उसके, पर इलेक्ट्रॉन्स को तो नहीं आप गिन सकते हैं अपनी नॉर्मल तरीके से। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो कूलम्ब ऑफ चार्ज का मतलब हो गया Q, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1 कूलम्ब। क्लियर, चार्ज की वैल्यू क्या दी हुई है 1 कूलम्ब। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आपके पास एक फार्मूला था जो भी आपने देखा, उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। Q इज़ इक्वल टू NE, Q इज़ इक्वल टू NE में Q चार्ज था, N फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E फॉर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे NE का मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ना पढ़ लीजिएगा, N फॉर है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और E का मीनिंग है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है पहले से ही आप समझ लीजिए। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब आप देखिए, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो Q इज़ इक्वल टू NE का फार्मूला लगाया आपने, तो आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक तरफ करिए। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो लिख लीजिए इसको, वन इलेक्ट्रॉन
बस सॉल्व करते जाइए, फटाफट सॉल्व होता जाएगा। तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो q आपको कितना दिया हुआ है 1 कूलाम, ओके 1 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम ये चार्ज होता है। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया। अब आपके पास केवल और केवल कांस्टेंट वैल्यू बच गई हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, उसकी कोई एसआई यूनिट तो होती नहीं है। तो चलिए करिए 1 अपॉन, अब इसको देखिए 10 टू दी पावर माइनस 19 को जब आप ऊपर ले जाएंगे ऊपर, तो ये पावर जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 19 अपॉन 1.6। थोड़ा सा और सरल करना चाहें तो आप सरल कर सकते हैं इसको कि आप नीचे 10 का मल्टीप्लाई ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये नीचे 16 बन जाएगा। तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 19 इंटू 10 की पावर 1 यानी 10 अपॉन 16 हो जाएगा। तो ये 10 टू दी पावर 19 और 10 टू दी पावर 120 हो गया। तो आप इसको कर सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर 20 अपॉन 16। अब 10 टू दी पावर 20 को छोड़ दीजिए, अभी इससे ज़्यादा मतलब न रखिए। 16 से 1 को डिवाइड करके देखिए क्या आता है। 16 से 1 को डिवाइड करिए तो आएगा 0 टाइम जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एक 0 लगा के एक 0 और बढ़ा लेंगे। अब 96 हो जाएगा, बचेगा 4, फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे, 2 टाइम्स जाएगा 32 हो जाएगा, बचेगा 8, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 5 आ जाएगा 80 हो जाएगा, और ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यानी टोटल वैल्यू आ गई 0.625। देखिए n इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट क्या निकाला था हमने 0.0625, ठीक है। अब 0.0625 इंटू 10 टू दी पावर 20 है, तो आप इस पॉइंट वैल्यू कहाँ लाएंगे, मैंने बोला एक नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट पर लेकर के आएंगे यहाँ। तो आपको पॉइंट वैल्यू कितना बढ़ाना पड़ेगा 2 डिजिट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं यहाँ से 2 पावर कम करनी पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज में, यानी 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज इज़ इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बड़ी लिखने में प्रॉब्लम होती है, हाथ जो है वो ट्राइपॉड पर लगता रहता है। तो 1 कूलाम इज़ इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा इसी टॉपिक में, एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा, आपको इसी टॉपिक में ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको भी बताए हैं। और आपने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, 1 कूलाम चार्ज क्या होता है, उनके फार्मूलाज क्या होते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं और आंसर निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।